नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकाई 2 जिसका नाम है घातांक, इसका अध्ययन करेंगे। इस रिपोर्ट के वीडियो में हमने परिमेय संख्या की थ्योरी पोर्शन में उसके क्वेश्चन को देख लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इकाई 2 जिसका नाम है घातांक की थ्योरी पोर्शन को, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि घातांक क्या होता है, घातांक के कुछ नियम होते हैं उनको हम पढ़ेंगे, धनात्मक घातांक और ऋणात्मक घातांक पढ़ेंगे, छोटी बड़ी संख्याओं को कैसे घातांक के रूप में व्यक्त किया जाता है उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं कापी के पेज पर जहां पर हमने घातांक की थ्योरी पोर्शन को अंकित किया है। तो देखिए दोस्तों, हम कापी के पेज पर आ गए हैं। कापी के पेज पर हमने सारी थ्योरी को अंकित कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट में क्या कहा गया है। पहले पॉइंट में कहा गया है अत्यंत विराट संख्याओं को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए घातांक का उपयोग किया जाता है। तो घातांक का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो बहुत बड़ी संख्याएं हैं, जो बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याएं, उनको व्यक्त करने के लिए घातांक का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए हमारे लिए 1000 बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 1000 को हम घातांक के रूप में व्यक्त करना चाहेंगे तो 10 को ऐसा कैसा लिख लेंगे और इसकी घात 3 लगा देंगे तो ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इतनी बड़ी संख्या को हमने इतने छोटे में लिखा। आगे मैं आप लोगों को और समझाऊंगा। अब देखिए इसमें मैं कहा गया है 3 की घातें 5 में, 3 की घात 5 में 5 घातांक जो ऊपर है वो घातांक है तथा 3 घातांक का आधार है। जो नीचे होता है वो घातांक का आधार होता है। अब देखिए इसी प्रकार हमें तीसरे पॉइंट में कहा गया है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो धनात्मक पूर्णांक, यहाँ धन पूर्णांक हो कोई और इसकी घात n हो तो जो आएगा वो धन पूर्णांक होगा। कैसे आएगा यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं कहा है धन पूर्णांक, तो यहाँ पर ये जो धन पूर्णांक कहा हमने, यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या मान ली 2 मान लिया और यहाँ पर हमें n कोई प्राकृतिक संख्या मानना है। तो मान लीजिए 1 मान लीजिए 2 मान लीजिए, तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर एक धन पूर्णांक प्राप्त हो गया। अब देखिए अगले बार में n के सम प्राकृतिक संख्या होने पर, यदि यह सम संख्या होगी, n के विषम प्राकृतिक संख्या होने पर, यहाँ मान लीजिए 2 हो और यहाँ पर जो है विषम हो, यानी यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमें देखिए कहा गया है ऋण पूर्णांक। यहाँ पर माफ कीजिएगा, देखिए दूसरे पॉइंट में हमें ऋण कहा गया था। तो ऋण की घात यदि सम होगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि यहाँ पर हमें कहा गया है ऋण हो और यहाँ पर विषम हो यानी 3 हो, तो इसको करेंगे तो आप लोगों को माइनस में मिलेगा, यानी माइनस का 8 मिल जाएगा। अब देखिए अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं हमें कहा गया है कि सम प्राकृतिक संख्या होने पर यदि एक सम प्राकृतिक संख्या है तो -1 की घात कितना, -1 की घात यानी, और यहाँ पर सम होना चाहिए 2 मान लीजिए। तो ये कितना लिखा गया है, हमने आपको बताया था -1 गुणे -1 बराबर हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यह प्लस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 आया है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे n के विषम होने पर, तो n जब विषम होगा तो हम क्या करेंगे, n के जब विषम होगा तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, इसके यहाँ 3 हो जाएगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा -1 गुणे -1 गुणे -1। तो ये वाला माइनस इससे जुड़ेगा तो ये प्लस में 1 आ जाएगा और गुणे -1 आ जाएगा तो बराबर माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है यदि a एक शून्येतर धनात्मक परिमेय संख्या तथा mn कोई 2 धन पूर्णांक हो तो a की घाते m गुणे a की घाते n बराबर होता है a की घाते m प्लस n। इसे हम घातांक का गुणा वाला नियम कहते हैं, ठीक है। यदि आधार बराबर हो तो ये घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में हमको क्या कहा गया है। अगले पॉइंट में कहा गया है यदि a एक शून्येतर धनात्मक परिमेय संख्या तथा mn कोई 2 धनात्मक पूर्णांक हो जहां m बड़ा होना चाहिए n से, m बड़ा होना चाहिए n से, तो a की घाते m भाजक a की घाते n बराबर होगा a की घाते m माइनस n के। लेकिन यहाँ एक बात इसे ध्यान रखिएगा कि m बड़ा होना चाहिए n से, ठीक है। और यदि m छोटा होगा n से तो क्या होगा, अगले पॉइंट में देखिए यदि a एक शून्येतर धनात्मक परिमेय संख्या तथा m और n कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो तो a की घाते m और भाजक a की घाते n, तो ये कितना होगा 1/a की घाते n माइनस m होगा। क्या कब होगा, तो ये m छोटा होगा, जब m छोटा होगा n से। आप यहाँ पर देख सकते हैं m छोटा होगा n से, और यहाँ हमें बताया गया था m बड़ा होगा। यहाँ पर जब m छोटा होगा n से तो यहाँ पर 1/a की घाते n माइनस m हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है कि a की घाते m भाजक a की घाते n बराबर 1 होगा जब m बराबर होगा n के, ठीक है। छोटा बड़ा और बराबर के लिए हमने बता दिया। आप देखिए अगले पॉइंट में आपको दिया गया है यदि a एक शून्येतर परिमेय संख्या हो तो a की घाते 0 कोई शून्येतर परिमेय संख्या, मान लीजिए यहाँ 5 हो, 5 की घात 0 बराबर 1 के होता है, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है यदि a एक परिमेय संख्या तथा mn कोई 2 धन पूर्णांक हो तो a की घाते m की घाते n, यहाँ पर देखिए a की घाते m की घाते n बराबर होगा a की घाते m गुणे n के, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में हमें कहा गया है यदि a और b कोई 2 परिमेय संख्याएं हो तथा m एक धन पूर्णांक हो तो a की घाते m गुणे b की घाते m, a गुणे b की घाते m, दोनों का जो घात दिया गया है ये घात संयुक्त होकर 1 हो जाएगा और जो आधार इनका गुणा हो जाएगा और घात एक बार लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में यदि a और b कोई 2 शून्येतर परिमेय संख्या हो
हो तथा m एक धन पूर्णांक हो तो इसके लिए a की घाते m भाजक b की घाते m बराबर होगा a की घाते m बटे b की घाते m, ये तो यही लिखा हुआ है, और ये बराबर होगा a बाई b की घाते m, यानी जो दोनों का घात है उसको संयुक्त करके एक बार लिख देंगे, ठीक है। तथा b की घाते m भाजक a की घाते m बराबर होगा b की घाते m a की घाते m। यहाँ पर देखिए b बाई a हो जाएगा, यहाँ पर a बाई b था, ठीक है। तो एक घात ये घात जो है ये संयुक्त होकर एक बार लिखा जाएगा। अब चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है किसी भी परिमेय संख्या को उसके घात एक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे a बराबर a की घाते एक। जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर आप 500 मान लीजिए, तो 500 की घात एक लिख देंगे तो ये भी 500 के ही बराबर होगा, कि कहा गया है कि उसके घात एक के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसकी घात एक के रूप में हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको कहा गया है सभी अभाज्य संख्याओं का घातीय संकेतन अद्वितीय होता है। सभी जो अभाज्य संख्या होती हैं उनका घातीय संकेतन अद्वितीय होता है। अब देखिए अगले पॉइंट में भाज्य संख्याओं में कुछ का घातीय संकेतन अद्वितीय तथा कुछ का अद्वितीय नहीं होता है। देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का घातीय संकेतन जो है अद्वितीय होता है, ठीक है। अभाज्य का अद्वितीय होता है, लेकिन भाज्य संख्याओं में कुछ का अद्वितीय होता है और कुछ का सिमिलर होता है, मतलब अद्वितीय नहीं होता है। अब देखिए अगले में कहा गया है ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल एक के बराबर हो बराबर होता है एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम कहलाते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे जान पाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए a की घाते हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस का n, ठीक है। a की घाते माइनस n और a की घाते n लिख दिया, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम में कहा गया है कि इनका गुणात्मक प्रतिलोम एक के बराबर होता है। परिमेय संख्या जिनका गुणनफल एक के बराबर होता है एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। तो इन दोनों का यदि गुणनफल a की घाते माइनस n गुणे a की घाते n का गुणनफल एक के बराबर हो तो ये दोनों गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? a की घाते n मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि a की घाते माइनस n यहाँ पर कुछ भी दिया गया हो तो ये 1 बटा a की घाते n हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 1 बटा a की घाते n गुणे a की घाते n, यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर 1 के होगा। तो a की घाते n और a की घाते n गुणा में भाग में है तो भाग हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर 1 के हो जाएगा। तो a की घाते यहाँ पर देखिए a की घाते माइनस n जो है a की घाते n का गुणात्मक प्रतिलोम है। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया। अगले पॉइंट में कहा गया है किसी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a की घाते माइनस m, यहाँ पर हमने आप लोगों को ये वाला पॉइंट बताया a की घाते माइनस m बराबर होगा a की घाते मतलब 1 बटे a की घाते m के, जहाँ m एक धनात्मक परिमेय संख्या है। इस प्रकार a की घाते माइनस m a की घाते m का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इसको हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया। देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट में आप लोगों को क्या कहा गया है। तो अब देखेंगे अगले पॉइंट में आप लोगों को क्या कहा गया है। ये है किसी शून्येतर परिमेय संख्या की माइनस एक घात उस संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम के बराबर होती है। इसमें आपको क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है मान लीजिए आपने यहाँ पर 5 माना, ठीक है, और 5 के घाते यदि आप माइनस 1 मान रहे हैं तो ये जो है 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 बटा 5। तो यही कहा गया है इसमें कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है ये, ठीक है। यदि आप इसमें गुणा करेंगे तो ये बराबर 1 के आ जाएगा, 5 से 5 में भाग देंगे देखिए 1 बराबर 1 आ जाएगा, यही हमें इसमें कहा गया है। अब देखिए यहाँ कहा गया है यदि a एक शून्येतर परिमेय संख्या हो तथा n कोई धन पूर्णांक हो तो a की घाते n का गुणात्मक प्रतिलोम a की घाते माइनस n होता है। इसको हमने आपको पहले ही बता दिया कैसे होता है, भाग दे देंगे 1 के बराबर 1 आ जाएगा। घातों के ऋणात्मक होने पर पिछले नियम जो आप लोगों को हमने भाग वाला गुणा वाला या जोड़ वाला कुछ भी नियम बताया, वो जब इनकी घात ऋणात्मक होगी तो क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला है a की घाते m गुणे a की घाते n। तो हमने आपको बताया था कि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो a की घाते m हो जाएगा और यहाँ पर प्लस n आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो a की घाते माइनस n हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में a की घाते माइनस m गुणे a की घाते n। इसी प्रकार इसमें देखेंगे आप ये वाला प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ पर भी जुड़ेंगे लेकिन तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये माइनस में है तो जुड़ने से तो प्लस हो नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरे में कहा गया a की घाते माइनस m गुणे a की घाते माइनस n, तो ये हो जाएगा a की घाते माइनस m माइनस n बराबर होगा a की घाते माइनस का मान ले लिया m प्लस n। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है a की घाते m भाजक a की घाते माइनस n बराबर होगा a की घाते m गुणे a की घाते n, और ये किसके बराबर होगा a की घाते m प्लस n। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसके बराबर होगा a की घाते m प्लस n। यहाँ पर कैसे कहा गया है, भाग में घाते घटती हैं तो भाग में घाते घटेंगे, तो यहाँ पर माइनस था और जब घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a की घाते m प्लस n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट में कहा गया है a की घाते माइनस m भाजक a की घाते n, तो ये हो जाएगा a की घाते माइनस m गुणे a की घाते माइनस n, और ये कितना हो जाएगा a की घाते माइनस m माइनस n हो जाएगा। और इसको हम चाहें तो इसके बराबर लिख सकते हैं, a की घाते माइनस कॉमन ले लें m प्लस n लिख दें, ठीक। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको कहा गया है a की घाते माइनस m भाजक a की घाते माइनस n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की घाते माइनस m गुणे a की घाते n, ये बराबर होगा a की घाते माइनस m प्लस n के, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल गुणन आपको दिया गया है कि a की घाते m की घाते n, a की घाते m की घाते n बराबर होगा a की घाते, यहाँ पर माइनस n दिया गया है, माफ कीजिएगा ये है माइनस का n, ठीक है। a की घाते m की घाते माइनस n,
तो ये हो जाएगा ए की घाते माइनस एम एन, तो ये बराबर होगा ए की घाते माइनस एम की घाते एन के। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट में आपको कहा गया है यहाँ पर घाते माइनस एम की घाते माइनस एन, तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके बराबर होगा, ए की घाते माइनस एम गुणे माइनस एन के। और ये किसके बराबर होगा, आगे देखेंगे आप किसके बराबर ठहरेगा, तो ये ठहरेगा ए की घाते एम एन, और ये भी बराबर होगा ए की घाते एम की घाते एन के। अब चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो यहाँ पर अगले पॉइंट में आप देखेंगे, यहाँ पर 9 पॉइंट है, ए की घाते माइनस एम गुणे बी की घाते माइनस एम। आप देख सकते हैं आधार इनका चेंज हो गया है, तो ए गुणे बी हो जाएगा, ये घात मतलब आधार इनका बराबर हो गया, जो घात आपको दिया गया था दोनों घाते सेम है, तो एक बार लिख देंगे ए गुणे बी की घाते माइनस एम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया, अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं किसी भी संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त करना ही उसका मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहा जाता है। तो ये आगे के क्वेश्चंस में हमें कहा जाएगा कि कोई संख्या दे दी जाएगी, उसको कहा जाएगा कि वैज्ञानिक संकेतन के रूप में या इसके मानक रूप में लिखिए, तो उसको हमें 10 की घात के रूप में व्यक्त करना है। अब चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखेंगे आप, हम अगले पॉइंट पर आ गए, हमें कहा गया मानक रूप में लिखी गई संख्याओं को जोड़ते समय संख्याओं को 10 के घात के रूप में बदलते हैं। तो जो संख्याएं हम जोड़ेंगे उनको हम सभी संख्याओं को 10 के घात के रूप में रखेंगे, तभी जोड़ सकेंगे। तो अब देखिए अगले पॉइंट पर हम आ गए हैं, एक नजर में घातांक। तो आप लोगों को पता है कि पाठ की थ्योरी पढ़ने के पश्चात हम एक नजर में सारी थ्योरी को एक बार में देख लेते हैं, तो वही वाला पॉइंट आ गया है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके पहले पॉइंट को। तो पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं संख्याएं घातांकीय रूप में प्रकट की जा सकती हैं। घातांकों के प्रयोग से बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्याओं को पढ़ना, समझना, तुलना करना और उन पर संक्रियाओं का खेल खेलना सरल हो जाता है। ठीक है, तो जो संख्याएं बड़ी बड़ी संख्याएं या छोटी छोटी संख्याएं हों उनको हम घातांकीय रूप के मतलब उसको हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको हम घातांक का प्रयोग करके बहुत छोटी सी संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। अगले पॉइंट में कहा गया है घातांकीय रूप में संख्याएं कुछ नियमों का पालन करती हैं, जिन्हें हम घातांक का नियम करती हैं। अतः शून्येतर संख्या, शून्येतर ए एंड बी तथा पूर्ण संख्याओं एम एन है, तो यहाँ पर आपको कुछ नियम दिया गया है, इसे हम घातांक का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें पहला दिया गया है ए की घाते एम गुणे ए की घाते एन बराबर होगा ए की घाते एम प्लस एन, यानी गुणा में यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा दिया गया है ए की घाते एम भाजक ए की घाते एन, यदि आधार समान हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए की घाते एम माइनस एन हो जाता है, यानी जब आधार समान हो और घातें अलग हों, आधार समान हो घातें अलग हों तो गुणा भाग में घातें घट जाती हैं। अब ए की घाते एम की घाते एन दिया गया है, तो ए की घाते एम एन हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा घातों का। अब देखिए अगले पॉइंट में ए की घाते एम गुणे बी की घाते एम दिया गया है, तो ए गुणे बी हो जाएगा, एक बार घात को लिख दिया जाएगा। अब देखिए पांचवें में हमें कहा गया है ए की घाते एम भाजक बी की घाते एम, यहाँ पर आधार चेंज कर दिया गया है, तो ए बाई बी की घाते एम हो जाएगा। अब 10वें में हमें छठवें में हमें कहा गया है ए की घाते 0, यानी कोई भी संख्या शून्येतर संख्या हो उसकी घात 0 1 के बराबर होती है। ठीक है, मतलब 500 की घात यदि 1 कर दिया जाए, यहाँ पर मैं लिखकर बता देता हूँ, 500 की घात यदि 1 कर दिया जाए तो ये कितना, मतलब 500 की घात 0 कर दिया जाए तो यह 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं हमें कहा गया है -1 सम संख्या यदि होगी, -1 की घात सम संख्या होगी। यहाँ पर देख लीजिए -1 की घात यदि 2 कर दिया जाए तो -1 गुणे -1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुणे 1 आ जाएगा तो +1 आ जाएगा, तो वही यहाँ पर लिखा गया +1 हो जाएगा। और -1 की घात यदि विषम संख्या मान लीजिए 3 हो जाता है तो -1 गुणे -1 गुणे -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 गुणे -1 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस का 1 आ जाएगा, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट में हमें क्या दिया गया है। अब अगले पॉइंट से आप लोगों को कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं, तथ्यों को आपको समझना है और मतलब आपको इसको सीख लेना है, याद रखना है, कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आपकी जानकारी के लिए लिखे गए हैं, वैसे गणित में का बहुत विशेष मतलब योगदान नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी है तो ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें दिया गया है पहले, जीव वैज्ञानिकों के अनुसार 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष और 10 लाख बैक्टीरिया तथा 1 करोड़ वायरस होते हैं। 1 ग्राम मानव मल में इतनी चीजें होती हैं, 100 जीवाणु अंडे होते हैं, 1000 जीवाणु कोष होते हैं, 10 लाख बैक्टीरिया तथा 1 करोड़ वायरस होते हैं। आप सोच सकते हैं कि 1 ग्राम मानव मल की यह स्थित है। अब देखेंगे आप अगले पॉइंट में कहा गया है किसी जीवाणु की नाप 0.0000005 सेंटीमीटर या इसे घातांक रूप में व्यक्त करना चाहें तो 5.0 गुणे 10 की घाते -8 मीटर होता है। किसी जीवाणु की नाप कितना होता है, घातांक रूप में बताना आप लोगों को आसान दिख रहा होगा, 5 गुणे 10 की घाते -8 मीटर होता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो आप लोगों को दी गई है 1 खरब 49 अरब 60 करोड़ मीटर
या 1.49 गुणे 10 की घाते 11, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.49 गुणे 10 की घाते 11 मीटर होती है। यहाँ पर आपको मात्रक दिया गया है 11 मीटर होती है। अब हमें अगले पॉइंट में कहा गया पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग कितनी है, 38,44,67,000 मीटर या 3.8 गुणे 10 की घाते 8 मीटर होता है। इस तथ्यों को आप याद रखिएगा। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है पृथ्वी में 1 अरब 35 करोड़ 30 लाख किलोमीटर या घन किलोमीटर कह सकते हैं या किलोमीटर क्यूब कह सकते हैं या 1.353 गुणे 10 की घाते 9 किलोमीटर क्यूब कह सकते हैं या किलोमीटर की घात 3 कह सकते हैं या घन किलोमीटर कह सकते हैं समुद्र जल है। तो एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, पृथ्वी में 1 अरब 35 करोड़ 30 लाख किलोमीटर क्यूब या 1.353 गुणे 10 की घाते 9 किलोमीटर क्यूब समुद्री जल है। ठीक है, समुद्री जल है यहाँ पर। और देखिए अगले पॉइंट में आपको कहा गया है एक आकाश गंगा में औसतन 1 खरब या 1.0 गुणे 10 की घाते 11 तारे होते हैं। आप सोच सकते हैं तो इन तथ्यों को याद करना या जानना कितना इंपॉर्टेंट है, तो इन तथ्यों को आप लोग याद रखिए। इसी के साथ हमारी जो घातांक नामक इकाई है पोर्शन कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।